बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान अब खुद बनाने जा रहा है। जहां इससे पहले कि J-35 पाकिस्तान को चाइना की तरफ से हैंडओवर किया जाता और 2 रोज़ पहले जो टर्की की तरफ से ऑफर आई कि वो पाकिस्तान के अंदर जदीद तरीन ड्रोन्स तैयार करने जा रहा है। कान मंसूबे के अंदर जो उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट का मंसूबा है उसके अंदर पाकिस्तान को शामिल करने का ख्वाहिशमंद है। एक सरप्राइज पाकिस्तान की तरफ से भी आया, पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से आया है। एक कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती की तरफ से क्या सरप्राइजेस, क्या दावे और क्या खुशखबरियां सुनाई गई हैं, आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत का हाल बहुत ही बुरा है। एक तो दुबई एयर शो के अंदर तेजस की पोल खुल गया है कि किस तरह से उनके नकाए जो है वो पूरी दुनिया देख चुकी है और जो आर्मीनिया समेत दीगर ममालिक थे उन्होंने उस ख़रीदारी को तातुल का शिकार कर दिया है, बल्कि इरादा ही रद्द कर दिया है। और साथ में उनके अपने जो ऑफिशियल्स हैं एयरफोर्स के, वो ये खुद दावा कर रहे हैं या ये इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि अभी सिर्फ सोच विचार जारी है। 5th जनरेशन तो दूर की बात, उनका 4.5 जनरेशन तैयारा तेजस भी काबिल अमल नहीं है। कभी वो जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर मलबा डालते हैं, कभी अपने जो डिलीवरीज़ हैं उनको देर होने की बहाने बनाते हैं, लेकिन मामला जो है वो बहुत गंभीर सूरत हाल बन चुकी है। खबरें क्या है, उनके ऑफिशियल्स की तरफ से क्या दावा सामने आ रहा है, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से मजीद टैरिफ्स लगाने की धमकी दी गई है भारत को, उनकी अपनी हठधर्मी की वजह से और राइस डंपिंग की वजह से। मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे, क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, किस तरह से उन्होंने बरहमी का इजहार किया, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उनको स्कॉट किया गया F-17 थंडर की तरफ से फिजाओं में, जिस वक्त पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए हैं। बहुत ही अहम ये दौरा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दूरस और तवील मुद्दती जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं। दिफा समेत पाकिस्तान का जो ताल्लुक है इंडोनेशिया के साथ किस तरह से मजीद बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं के हवाले से ताउन को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जो तलखियाँ हैं, जो लड़ाई है, जो झड़प है, उसमें मजीद शिद्दत आ चुकी है। उसकी कुछ अपडेट्स आपको देंगे और उसमें अब तक कितना नुकसान हो चुका ये भी आपको बताएंगे। और साथ में कुछ अहम खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के अलावा खत्ते के दीगर ममालिक भी अफगान मुहाजिरीन से अब जान छुड़ाना चाह रहे हैं। और ईरान ने रवां साल सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉसिंग से तकरीबन 2 मिलियन अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेज दिया था, क्योंकि ईरान को हाल ही में जो एक बड़ा डैमेज पहुंचा वो अफगान जासूसी की वजह से पहुंचा है। और नाज़रीन, आखिर में आपको खबर देंगे कि फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से, सैयद आसिम मुनीर की तरफ से दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया गया। एक तो GHQ में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया अपना ओहदा संभालने पर, और साथ में उन्होंने खड़ी खड़ी सुनाई है मुल्क दुश्मनों को, और साथ में उनको कुछ पैगामात भी दिए हैं। वो पैगामात क्या हैं, बहुत ही अहमियत के आमिल है, आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो बहुत ही अहम मालूमात पर मबनी है। नाज़रीन, सबसे पहले तो एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती की तरफ से अपने हालिया इंटरव्यू में जो इंकशाफ किया गया है, यकीनी तौर पर एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब हमें इंतजार करना पड़ेगा या तो J-35 का, जिसकी पहले तो बात हो रही थी कि वो मई में होने वाली भारत जंग के बाद फौरी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो डिलीवरी कुछ तातुल का शिकार हुई। अब खबरें हैं कि 2026 में वो डिलीवरी होनी है। 40 के लगभग J-35 हमें पाकिस्तान को हैंडओवर किए जाने हैं। फिर हमने देखा कि 2 से 3 रोज पहले टर्की की तरफ से एक बहुत ही शानदार किस्म का जो कोलैबोरेशन का हमने देखा है कि सिलसिला वो शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उनकी कैज़ल अल्मा समेत वो जो बगैर पायलट जदीद तरीन ड्रोन तैयारे हैं उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी, जिसने हाल ही में F-16 को लॉक रेडार किया था और ये बता दिया था कि F-16 का तोड़ भी टर्की ने तलाश कर लिया है और वो अपने पायलट्स के बगैर ही जो ड्रोन्स बना रहे हैं वो इतने जदीद हैं कि वो किसी भी मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। साथ में उन्होंने कान प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान को शामिल करने की बात की। पाकिस्तान और टर्की के इश्तिराक से जो कॉर्वेट जो शिप्स बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत ही जदीद और तबाहकुन है दुश्मनों के लिए, वो मंसूबा अपनी जगह तसलसल के साथ जारी है। और ये जो ताज़ा पेशरफ्त है जो क्लेम किया गया है खालिद चिश्ती साहब की तरफ से, क्या कहना है उनका, पहले वो सुनिए। अब जो बहरी जहाजों का हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान बहरिया के साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड है इस वक्त तुर्की, और पिछले दिनों शिप्स भी किए थे, हमारे नेवल चीफ भी शायद वहां गए थे और बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स साइन किए थे शायद म्यूचुअल कोऑपरेशन के। वो देखिए पाक फिजाइया के साथ तो डेफिनेटली उनका है। एक और जहाज वो बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन 5th जनरेशन कान के नाम से, KAAN के नाम से, वो उस पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी पहले भी ले रहे थे कि पाक फिजाइया जॉइंट वेंचर करे या कॉन्ट्रीब्यूट करे। हम इस काबिल हो गए, जॉइंट प्रोडक्शन करने की बात हो रही है आई थिंक इसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में। एग्जैक्टली जी, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज होगा, वो जाहिर है तुर्की चाह रहा है कि हम फर्स्ट टाइम एवर
एक मुसलमान मुल्क दो मिलकर करेंगे, क्योंकि अब तक जो 5th जनरेशन है सिर्फ अमेरिका के पास दो हैं, F-22 और F-35। Su-57 जो है रशिया के पास है, चाइना के पास J-20 और J-35 है। दुनिया में किसी और मुल्क के पास इस वक्त सही मानों में अंडर डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन सही मानों में 5th जनरेशन किसी के पास नहीं है। तो जाहिर है वो भी बना रहे हैं, लेकिन हम भी PFX बना रहे हैं, यानी हम भी एक प्रोसेस में हैं, थोड़ा सा टर्की से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी इस वक्त जो लीडरशिप है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान PFX बनाने जा रहा है अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि JF-17 थंडर की धाक बिठा चुकी है अपने तबाकुन निज़ाम के ज़रिए, एक्सपर्टीज़ के ज़रिए। अभी हाल ही में जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर एक देखा था रिजीम चेंज की कोशिश, और बागियों को किस तरह से सबक सिखाया गया है और हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। उसके अंदर भी हमने फ़िज़ाओं के अंदर JF-17 थंडर को प्रवास करते देखा है, और हमने अभी हाल ही में जो देखा, आज़रबाईजान को डिलीवरी दी गई पहली बैच की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहले बैच की डिलीवरी भी की जा चुकी है। बांग्लादेश समेत, कज़ाकिस्तान समेत दीगर बहुत से ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान से अब JF-17 थंडर हासिल करना चाहते हैं, और इन्हीं खुसूसियात की वजह से, इसी परफेक्शन की वजह से और इन्हीं ज़बरदस्त सलाहियतों की वजह से अब टर्की चाहता है कि उनका 5th जनरेशन फाइटर जेट का मंसूबा कान, जिसमें पाकिस्तान शामिल हो। और इस वक्त दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरत है, और दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको ये बता रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी किस्म की कोई हमाकत की तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, PFX हो या कान हो, जब इनको कोलैबोरेट कर दिया जाएगा, जब इन दोनों की प्रोडक्शन और इन दोनों की टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तरका काम होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर मौसर और ज़बरदस्त और मोहलिक हथियार होगा अपने दुश्मनों के लिए। और नाज़रीन, यकीनी तौर पे इस तमाम कोलैबोरेशन के अंदर, इस तकनीक के अंदर चाइना भी अपनी एक्सपर्टीज शामिल करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले ही JF-17 थंडर तैयार हो रहा है। J-10C पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल है, और इसी J-10C के ज़रिए पाकिस्तान ने अनडिफिटेड राफेल को गिराया, और भारत अभी इतनी दूर जा चुका है, इतनी लंबी लीड है पाकिस्तान की एविएशन के मैदान में, एयरफोर्स के मैदान में, कि भारत को पाकिस्तान तक पहुंचने में काफ़ी दहाइयाँ लग सकती हैं। और उस शौक से वो अभी तक नहीं निकले जिसका उन्हें सामना है। उनके तेजाज को जिस तरह से मार पड़ी है अपने ही हाथों, आयरोज अपनी मशकों के अंदर, MiG-21 वो पहले ही ग्राउंड कर चुके, MiG-29 को, तेजाज को, सुकोई को, ये वो सारे तैयारे हैं जो कि उनके इस्तेमाल में थे, राफेल थे, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते थे मुख्तलिफ जंगों के अंदर, मुख्तलिफ मार्कों के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के सामने सब भीगी बिल्ली बन के ज़मीन बोस होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इससे बड़ी मसले की बात यह है कि उनके अपने ऑफिसर्स की तरफ से जो सामने क्लेम आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, ये एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित है इंडियन एयरफोर्स के, और उन्होंने तस्लीम किया है कि डर्डो ने कि फ़िलहाल 5वीं नस्ल का तैयार वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका 4.5th जनरेशन जो है वो भी बहुत दूर है। आजमाइशी परवाज़ें उसकी की गई हैं, उसके अंदर नाकामी हुई। 2015 में 53 खामियों की निशानदेही हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लगभग 10 साल के बाद 2025 में दुबई एयर शो में जब उसे डिस्प्ले में लगाया गया तो वहां पे ऑयल लीकेज सामने आ गई, उसकी निशानदेही हुई, तो उसके ऊपर भी कान नहीं धरे और उसका नतीजा नाज़रीन ये निकला कि एक कीमती जान जो है उससे हाथ धोना पड़ा इंडियन एयरफोर्स को। उनका जो एसेट था असल, वो पायलट था जो कि इस तैयारे को उड़ा रहा था। तैयारे का नुकसान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उस पायलट की जान वापस नहीं आएगी। तो क्या दावा किया जा रहा है और आशुतोष दीक्षित की तरफ से क्या एतराफ़ात किए जा रहे हैं मीडिया के सामने बैठ के, पूरी दुनिया के सामने बैठ के, जरा सुनिए। On request of DRDO, actually, they said they cannot directly reach, so in between LCA Mark II project was also sanctioned along with it, so that the technologies could be matured on LCA Mark II platform. Like Defense Secretary Sir said, engine is the important thing, and that government is going to take a decision. इसके अलावा नाज़रीन आशुतोष दीक्षित की तरफ से मजीद क्या क्या गया वो भी सुन लीजिए। एक तो ये कहते हैं कि जी स्टॉप गैप तैयारे की ज़रूरत है इंडियन एयरफोर्स को, स्क्वाड्रन की कम तरीन होती हुई तादाद तशवीश का बायस बन रही है उनके लिए, और पहले भारत 5वीं नस्ल की टेक्नोलॉजीज़ को तेजस MK2 पर पुख्ता करेगा, जिसका मतलब मजीद ताख़ीर इसके अंदर अभी होने वाली है, और वो खुद इसका एतराफ़ कर रहे हैं। चीन के बढ़ते हुए स्टेल्थ जेट्स के ज़ख़ीरे और पाकिस्तान को J-35 फराहम करने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स के पास मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन उनका इंकशाफ किया जा सकता है। और ये एक ज़बरदस्त एतराफ़ है इंडियन एयरफोर्स का कि अभी उनके 5th जनरेशन तैयारे तो दूर की बात 4.5 भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, और उसने देखा है कि इंडियन एयरफोर्स को कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। एक तो खुद इनके अपने नौसिखे पायलट, और फिर उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर इतना पीछे होना, ये वो सारी वजूहात हैं कि इंडियन एयरफोर्स को मार पड़ रही है, और भाजपा सरकार उन्हें बार बार धकेलती है पाकिस्तान के सामने दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स
के सामने, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रही है, जिसके पास चाइनीज टेक्नोलॉजी है, जिसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, जिसके पास टर्किश टेक्नोलॉजी है। और मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है और वो पाए तकमील के बहुत ही करीब है, तो फिर इंडिया को मेरे ख्याल में कोई और गलती या कोई और जिसको कहते हैं ना रिस्क मोल नहीं लेना चाहिए। अपनी एयरफोर्स को मजीद उनकी शर्मिंदगी या उनकी सुबकी में मजीद इजाफा बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। तो हमारी बेस्ट विशेज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और उन तमाम इदारों के लिए जो कोलैबोरेशन के साथ और इंडिविजुअली भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर जबरदस्त तरीके से काम जारी रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं। इंडोनेशिया के सदर, उनको स्कॉट किया गया JF-17 थंडर की तरफ से, शायान शान उनका इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की दावत पर वो पहुंचे हैं और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी आज की बातचीत काफ़ी मस्बत रही है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात पर आजमाइश और हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। साथ में उन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक किया गया है दोनों की तरफ से। इंडोनेशियन सदर ने शानदार मेजबानी और इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में JF-17 थंडर तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ की बात थी। दोनों ममालिक तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे और गज़ा के मामले पर हमने मुश्तरका मौक़िफ़ भी अपनाया है। तो ये है पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद में हम रोज़ आपको बताते हैं इजाफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान की वो खारजा और सिफारती कोशिश है जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट बढ़ रही है, पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया से कुर्बत बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो हमें अकेला करने का ख्वाब देखने वाले लोग थे वो तन्हाई का शिकार हैं। खुद उनके अपने दोस्त, उनके आस पड़ोस के लोग जो हैं उनसे बज़न हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की, और भारत की अपनी पॉलिसीज जो हैं वो उनके आड़े आ रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और जो सुबकी है उसका सामना है भारत को। भारत की अपनी हरदर्मी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की और काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, बरहम दिखाई दे रहे हैं। और राइस डंपिंग के ऊपर उन्होंने कहा है कि भारत को मजीद टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये वार्निंग समझ लीजिए कि व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई है। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि वो भारत से ज़रूरी दरामदात खुसूसन चावल पर सख्त नए टैरिफ आयद कर सकते हैं। और किसानों के लिए भारी इमदादी मंसूबे के ऐलान के दौरान अमरीकी सदर ने भारत और कनाडा के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात पर सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया है। इसके अलावा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय चावलों की दरामदात से मकामी किसान बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और वो कहते हैं कि ऐसा अब मजीद नहीं चलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि उनकी नाराज़गी भारत के साथ आने वाले मुस्तकबिल के अंदर तो कम होती दिखाई नहीं दे रही। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, और कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान तलखी जो है मजीद बढ़ गई है। लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। अफवाज की जानिब से मंगल की रात सरहदी सूबे बंटे मेंचे में फायरिंग के नतीजे में मजीद 2 शहरी इसमें हलाक भी हो गए हैं। और वजारत दिफा का कहना है कि दोनों अफराद कौमी शाहराह पर सफ़र कर रहे थे। इससे कबल कंबोडिया के वज़ीर इत्तलात नित फिकात्रा ने बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे AFP को बताया था कि पीर को थाई फोर्सेस की गोलाबारी के नतीजे में 4 कंबोडियाई शहरी हलाक हुए थे। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन लड़ाई के अंदर शिद्दत आ रही है। आलमी बरादरी को इस लड़ाई को ख़त्म करने में किरदार अदा करना चाहिए, वरना यकीनी तौर पर जो जानी नुकसान है वो किसी के मफाद में नहीं होगा और अल्टीमेटली फिर आपको टेबल पर बैठना है, बातचीत करनी है। तो इससे बेहतर है कि आप नुकसान से पहले, बड़े नुकसान से पहले बातचीत के जरिए मामलात को हल कर लें। आखिर में नाज़रीन आपको खबर देते हैं, और पाकिस्तान के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक भी अफगानियों से अब जान छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अब एक मुनाफकत की पॉलिसी है या एक ऐसी पॉलिसी जिससे अमन को ख़तरा है पूरी दुनिया की और ख़ासतौर पर इस खित्ते में। ईरान की जानिब से इस्लाम कला गुजरगाह के जरिए 18 लाख से ज़्यादा अफगान महाजिरीन को वापस उनके मुल्क अब भेजा गया है। ईरानी मीडिया का कह रहा है ये तादाद सिर्फ इस्लाम कला के रास्ते वापस जाने वाले अफराद की है। सूबे खुरासान रिजवी के गवर्नर के मुताबिक कुछ महाजिरीन को उनके सूबे से, जबकि दीगर जो लोग थे उन्हें मुल्क के दीगर जो गेट्स थे, जो पासवेज थे, सूबाई सरहदों से उन्हें वापस भेजा गया। मकामी ज़राए का कहना है कि अफगान महाजिरीन की तादाद गैर मुल्की और हालिया बरसों में ये इतनी बड़ी तादाद जो वापसी है, ये रिपोर्ट हमने पहले होते हुए नहीं देखी है। तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा है ईरान की तरफ से अफगानियों की बेदखली का, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अंदर से खोखला करने में, डैमेज करने में, जासूसी करने में अफगानियों ने किरदार अदा किया। और FIA के ओहदेदार की तरफ से ये खबर सामने लाई गई थी कि मुसाद की तरफ से, इजराइल की तरफ से $100 में अफगानियों को ख़रीदा गया और उन्हें इस्तेमाल किया गया ईरान की जासूसी के लिए। साथ में मकामी ज़राए का कहना है कि अफगान महाजिरीन की तादाद गैर मामूली है और अफगान मीडिया के मुताबिक इस बड़े पैमाने की वापसी से सरहदी इलाकों में इंसानी बहरान, रिहाइश की किल्लत और बुनियादी सहूलियात तक महदूद रसाई जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान से ट्रेड मुकम्मल बंद है, सरहदी इलाका मुकम्मल तौर पर बंद है। पाकिस्तान ने कह दिया जब तक रिटर्न श्योरिटी नहीं दी जाएगी कोई ट्रेड नहीं होगी, कोई आमदरफ्त नहीं होगी, कोई बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। और दूसरी तरफ जिससे उम्मीद लगाए बैठे थे अफगानी कि ईरान के जरिए
जरिए, ये चाबहार पोर्ट के जरिए ये ट्रेड करेंगे भारत से या फिर पूरी दुनिया से, तो वो उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और ईरान इस मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कि वो अफगानियों को ट्रेड की इजाज़त दे। इवन ट्रेड तो दूर की बात, जो ऑलरेडी अफगानी ईरान के अंदर मौजूद हैं उनकी बेदखली का सिलसिला बहुत तेज़ कर दिया गया है, और इसकी वजह भी अफगान तालिबान की हठधर्मी है, अफगानिस्तान के शहरियों की मुनाफिकाना पॉलिसी है। कुछ गंदी मछलियाँ जो कि सारे अफगानियों को ख़राब करती हैं, उनका इमेज ख़राब होता है। सब अफगानी ऐसे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन उसमें से हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान या टीटीपी के कारिंदे, वो जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, वो जो चंद डॉलर के एवज जासूसी करते हैं, अब उनके लिए कोई किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी ईरान की तरफ से। ये वाज़ेह हिकमत अमली सामने आ चुकी है। लास्ट खबर नाज़रीन आपको देते हैं, सीडीएफ की वार्निंग और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से दुश्मन को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया। जब उन्हें जीएचक्यू में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया तो उन्होंने क्या पैगाम दिया, जरा सुन लीजिए। एक तो नाज़रीन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है अफगानियों को और भारतीयों को कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत ने कोई छेड़खानी की तो पहले से ज़्यादा तेज़ और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और मौसर जवाब दिया जाएगा। साथ में जो हम एक और डेवलपमेंट देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों पाकिस्तान और खत्ते के लिए संगीन खतरा है। यूरोप से भी अब सदा बुलंद होने लगी है, यानी कि यूरोप की तरफ से भी लाल झंडी अफगानियों के लिए दिखा दी गई है। खबर क्या, जरा सुनिए। यूरोपीय जरीदा है नाज़रीन यूरेशिया रिव्यू, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि अफगानिस्तान में अस्करत पसंद गिरोहों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रूस को भी संगीन सिक्योरिटी खतरात हैं, जबकि इंतहा पसंद गिरोह अफगान सरहद से मुंसलिक वस्ती एशियाई ममालिक में सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां पाकिस्तान और खत्ते के लिए संगीन खतरा है। रूस के ख्याल में भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह और दाइश मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। साथ में सलामती काउंसिल में रूस के नुमाइंदे का कहना था कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासर के हमसाया ममालिक में दाखिले का खतरा है। काबुल में इन गिरोहों को बैरूनी फंडिंग मिल रही है। बैरूनी फंडिंग कौन सी है आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है। नई दिल्ली फंडिंग कर रहा है इस खत्ते का और पूरी दुनिया का अमन तबाह करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी खुद फरेबी का या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब पहले से ज़्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तो सीडीएफ की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से न सिर्फ इस बात का बड़ा वाज़े मैसेज दे दिया गया, बल्कि अब मगरबी मीडिया भी, मगरबी दुनिया भी इस चीज़ को समझ रही है कि अफगानिस्तान का और भारत का जो एक इत्तेहाद है ये इस खत्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल डेवलप कर सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।